बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इनुमरेशन फॉर्म किस तरह फिल करते हैं देखेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं चाहिए, सिर्फ आपको पढ़ना लिखना आता है काफ़ी है। उसके अलावा 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट की तफसील चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो चाहिए। तो आप फॉर्म बहुत ही आसानी के साथ फिल कर सकते हैं और दूसरों को भी फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनुमरेशन फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखो, फॉर्म का फर्स्ट हिस्सा ऑलरेडी फिल है। इलेक्टर्स नेम, ईपेक एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, असेंबली नेम एंड स्टेट नेम वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर QR कोड दिया गया है। यहाँ पर ओल्ड फ़ोटो दी गई है और यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्म का दूसरा हिस्सा देखेंगे। ये फॉर्म का ये दूसरा हिस्सा, इसमें ये बॉक्स आपको 2025 की वोटर लिस्ट के मुताबिक फिल करना है। ठीक है, 2025 की वोटर कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ठीक है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ओनली ईयर दिया गया है तो आप ईयर ही लिखिएगा। ठीक है, डे और मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पर है और जो एक्टिव नंबर है वही लिखना है। फिर अब यहाँ पर देखिए, फॉर्म को समझ लीजिएगा, यहाँ पर तीनों के बारे में दिया गया। ठीक है, 2025 के वोटर कार्ड पर के साथ जिसका भी नाम है, लाइक आपके फादर का नाम है तो आपके फादर का नाम लिखिएगा यहाँ पर और उनका वोटर कार्ड का नंबर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपके मदर का नाम है तो मदर का नाम लिखिएगा और आपके मदर का वोटर कार्ड का नंबर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप मैरिड हो और आपके 2025 के वोटर कार्ड पर आपके हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पर स्पाउस नेम में यहाँ पर आपके हस्बैंड का नाम लिखिएगा और आपके हस्बैंड के वोटर कार्ड का नंबर लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको इन तीनों में से सिर्फ एक के बारे में ही लिखना है। तो यानी आप अनमैरिड हो तो सिर्फ आप, अगर आपके वोटर कार्ड पर आपके फादर का नाम है तो अपने फादर का नाम लिखिएगा और अपने फादर के वोटर कार्ड का नंबर लिखिएगा। ठीक है, अब मदर का नाम और मदर के वोटर कार्ड का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वोटर कार्ड पर फादर का नाम नहीं है और सिर्फ मदर का नाम है तो आप मदर का नाम लिखिएगा यहाँ पर और मदर के वोटर कार्ड का नंबर लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉक्स फिल हो जाएगा। इसमें सिर्फ तीनों में से सिर्फ एक के बारे में ही लिखना है आपको। ठीक, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्म के हिस्से में ये 2 बॉक्स दिए गए हैं। इन 2 बॉक्सों को किस तरह से फिल करना है, जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है वो लोग फॉर्म बाय साइड का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, वो लोग जिसके साथ मैपिंग कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखिए 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो यहाँ पर आपका नाम लिखिएगा और यहाँ पर ईपेक नंबर यानी वोटर ID कार्ड का नंबर लिखिएगा। 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम जो है जैसे है वैसे ही लिखिएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ ही लिखिएगा। ठीक है, और आपके वोटर कार्ड का नंबर लिखिएगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर वोटर कार्ड पर आपके फादर का नाम है या आपके जिसका भी नाम है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, जिसका भी नाम है, यहाँ पर वो नेम लिखिएगा और उनसे आपका रिलेशन क्या है यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, आपके वालिद है तो वालिद लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, यहाँ पर स्टेट नेम लिखिएगा और यहाँ पर असेंबली नेम लिखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए AC नंबर, पार्ट नंबर, SR नंबर 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद रहता वो देखकर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट इसी को देखा जाएगा आपके फॉर्म में, इसलिए इसको बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा आप। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, ये दाहिने साइड का बॉक्स वो लोग फिल करें जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है और जिसके साथ वो लोग मैपिंग कर रहे हैं वो लोग उनके बारे में ये बॉक्स फिल करें। ठीक है, जिसके साथ यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं हम उनका नाम लिखेंगे। लाइक मैं अपने वालिद के साथ मैपिंग कर रही हूँ तो अपने वालिद का नाम लिखूंगी यहाँ पर और अपने वालिद के वोटर कार्ड का नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए रिलेटिव्स यानी आपके वालिद के वोटर कार्ड पर जिसका भी नाम है, लाइक आपके दादा का नाम है यानी आपके वालिद के फादर का नाम है तो आपके वालिद के फादर का नाम लिखिएगा और आपके वालिद का आपके फादर से क्या रिश्ता है वो रिश्ता यहाँ पर लिखना है, रिलेशनशिप। आपका रिश्ता उनसे क्या है वो नहीं लिखना है। आपके फादर का रिश्ता आपके दादा के साथ वालिद का है रिश्ता तो यहाँ पर वालिद लिखेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे, फिर स्टेट नेम लिखेंगे एंड असेंबली नेम लिखेंगे और यहाँ पर आपके वालिद का AC नंबर 2002 की वोटर लिस्ट में जो है वो नंबर लिखेंगे और पार्ट नंबर लिखेंगे एंड SR नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बॉक्स फिल करना है।
यहाँ पर आप अपनी साइन कीजिएगा और यहाँ पर BLOs की सिग्नेचर होती है। और जो लोग काम के सिलसिले में किसी दूसरी मजबूरी के तहत घर से दूर है उनके बिहाफ में सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के आखिर में फॉर्म फिल किया हुआ है, वो देखकर भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको टेट और DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए और आपको टेट और DSC के प्रीवियस पेपर विद की चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।